जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान का भाग 4, जिसे हम डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो डीपीएसपी है मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आपके आयरलैंड से लिया गया है और ये आपके अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक ये डीपीएसपी का प्रावधान है। और इसके पहले मैंने आपको पहले वाली वीडियो में मौलिक अधिकार बताई दिया है, ठीक है। ये कहता है कि किसी भी कानून के संवैधानिक मूल्य की जांच करने के लिए मतलब किसी भी कानून की संवैधानिक मूल्य की जांच इन प्रावधानों के तहत की जा सकती है। अब अगर हम एक एक करके जाने कि आपका डीपीएसपी में कौन कौन से अनुच्छेद है और क्या क्या प्रावधान करते हैं, तो ये 36 से शुरू होता है, तो 36 देख लेते हैं। तो ये आपका अनुच्छेद 36 है। ये आपके राज्य का अर्थ आपको बताता है कि राज्य क्या होगा, क्योंकि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब राज्य की नीति को निर्देशित करने वाले तत्व, मतलब संविधान कुछ ऐसे तत्वों को बताता है जो कहता है कि राज्य अपनी नीति बनाते समय इनका पालन करेगी। आप समझ गए। तो ये आपका ये मतलब पहले अनुच्छेद 36 ये राज्य की परिभाषा बताता है कि राज्य कौन होगा तभी तो पालन करेगी ना। तो ये आपका हो गया और ये सेम वही होगा जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में दिया हुआ है। अब इसको लेकर के कुछ लोगों के कथन है, जैसे संविधान की नवीन विशेषता कहते हैं ये बी आर अम्बेडकर दा, फिर संविधान के अंतरात्मा ये ग्रेविनले ऑस्टिन कहते हैं। और भारत का संघवाद अर्ध संघीय ये आपका केसी व्हीलर द्वारा। फिर कहा जाएगा डीपीएसपी बैंक पर एक चिक की तरह है जो बैंक की सहमति पर तय होगा। ये आपका केटी साहब बोलते हैं कि जो डीपीएसपी वो बैंक का चेक है। अब वो बैंक अपनी अपनी सुविधा अनुसार अदा करेगी, अगर पैसे हैं तो देगी, नहीं है तो नहीं। ये केटी साहब, तो ये आपको जो कथन है डीपीएसपी को लेकर के आपको पता होना चाहिए। एक केटी साहब का इंपॉर्टेंट है, दूसरा केसी व्हीलर का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर अनुच्छेद 36 की बात करें तो अनुच्छेद 36 कहता है कि इस भाग में निहित प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता गैर संगत। मतलब अनुच्छेद 36 ये कहता है कि अगर अब ये अपने राज्य के संविधान में तो कहा कि राज्य अपनी नीति बनाते समय इन इन तत्वों का प्रावधान इन तत्वों का पालन करेगी, लेकिन अगर नहीं करती है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। क्या आप ये कहे कि नहीं आपको समानता का अधिकार, आपको समान अवसर नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए आप कोर्ट में मतलब एक तरह से ये अपरिवर्तनीय है, गैर न्याय संगत है। अगला देखें अनुच्छेद 38 ये कहता है कि राज्य सुरक्षा और संरक्षण द्वारा लोगों का कल्याण को बढ़ावा देगी और राज्य द्वारा आय स्थिति सुविधा और अवसरों में असमानता को कम करेगी। 44वें संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया, ठीक है। मतलब कि ये है कि राज्य लोगों के कल्याण के लिए काम करेगी, अनुच्छेद 38 कहता है। अब अगर अनुच्छेद 39 की बात करें तो 39 के तहत अंदर बहुत सारे प्रावधान हैं। जैसे 39 ए कहता है कि आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति को अपना जीव सर्वाइव करने के लिए उसके पास रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए, ये सरकार करे। अब नहीं है, बेरोजगारी फैली तो आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। अब 39 बी कहता है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों को आम भलाई के लिए सर्वोत्तम तरीके से वितरित किया जाएगा। मतलब कि कोई भी अगर मतलब कि संसाधन है वो उसका ना मतलब कि सामुदायिक कल्याण के लिए यूज किया जाएगा, किसी व्यक्तिगत कल्याण के लिए यूज नहीं किया जाएगा, सर्वोत्तम तरीके से वितरित किया। अब 39 सी की बात करें, ये कहता है आर्थिक व्यवस्था में संचालन से धन का संकेंद्रण नहीं होगा। मतलब कि जो मनी है उसका सेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, मतलब किसी एक व्यक्ति के पास अंबानी के पास ही पूरा धन नहीं होगा, ये रोकता है। उसके बाद 39 डी कहता है कि पुरुष और महिलाओं को दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन। कि अब आप ये ना सोचेंगे कि महिला है, शारीरिक क्षमता कम होती है तो उसको वही काम वही मजदूरी करे तो आप एक को पुरुष को 400 दे रहे हैं, महिला है तो सोचो कम कम दे दे, तो ऐसा नहीं होगा। समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार 39 डी। 39 ही कहता है ना कि नागरिकों के स्वास्थ्य तथा ताकत का दुरुपयोग नहीं किया जाता और आर्थिक आवश्यकता के कारण उन्हें उनकी उम्र और ताकत के उपयुक्त व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। मतलब ये एक तरह से उनके स्वास्थ्य कल्याण से संबंधित प्रावधान है। अब अनुच्छेद 39 एफ ये बच्चों से संबंधित कि बच्चों को स्वस्थ तरीके से विकसित होने स्वतंत्र और सम्मान के अवसरों और सुविधा दिए जाएगा। ये आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया कि मतलब कि बच्चों को उनके स्वस्थ विकास के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी। अब अगर 39 था, अब 39 ए देखिए 39 ए, अब देखिए 39 तो पहले से था मूल संविधान में, लेकिन 39 ए बाद में जो जितने भी देखिए संविधान में जितने भी ए बी होते हैं ना मेन वाले ये वाले कैपिटल वाले, तो वो हमेशा संविधान संशोधन के बाद जोड़े जाएंगे। तो जो 39 ए है ये 42वें संविधान संशोधन
1976 में जोड़ा, और ये क्या कहता है कि राज्य गरीबों को न्याय सुनिश्चित करने के अवसर सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त योजना के माध्यम से मुक्त कानूनी सहायता, मतलब एक तरह से अनिवार्य, मतलब कि मुक्त, जो भी मुक्त कानूनी सहायता, मतलब कि गरीबों के, आप गरीब हैं तो उनके पास पैसे नहीं है तो वो न्याय कहाँ से खरीद पाएंगे, वकील नहीं कर पाएंगे, तो ये बोलता है कि गरीबों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए उनको मुफ्त कानूनी सहायता राज्य उपलब्ध कराएगी। तो ये था 39 है। अब देखिए 40 की बात करें तो 40 ये है, ये राज्य ग्राम पंचायतों की व्यवस्था करेगा, उन्हें शक्ति है कि ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है 40। अब 41 की बात करें तो 41 कहता है काम काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, मतलब कि आपको काम का अधिकार भी होगा, शिक्षा का अधिकार भी होगा और सार्वजनिक सहायता का भी अधिकार होगा, ये आपका 41 कहता है। अब 42 की बात करें तो 42 कहता है कि राज्य काम की मानवीय स्थिति सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत राहत का प्रावधान, मतलब कि जो काम है ना वो देखेगा कि वो मानवीय स्थिति उस व्यक्ति द्वारा किए जाने योग्य है कि नहीं, और उसके अलावा मामत्व राहत बने कि कोई महिला मान लीजिए प्रेग्नेंट है तो वो अगर एक छोटा बच्चा है तो उसको भी मामत्व राहत, मतलब एक तरह से काम के दौरान छुट्टी दी जाएगी, उसका वेतन भी नहीं काटा जाएगा, तो ये प्रावधान करता है। उसके बाद है कि आपका अनुच्छेद 42। अब अनुच्छेद 43 देख लें। अनुच्छेद 43 बोलता है कि जीवन यापन लायक मजदूरी सुरक्षा, मतलब कि कोई भी व्यक्ति मजदूरी कर रहा है ना तो उसको इतनी मजदूरी तो दो कि वो अपना खर्चा निकाल सके, जीवन यापन कर सके। जीवन एक सभ्य मानक होगा और काम करने का एक सब मानक होगा, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर पूरा आनंद होगा और राज्य कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेगी। इसके बाद है अनुच्छेद आपका 43। अब ये ए है और इसके दो है, मतलब अनुच्छेद 43 तो मूल था, लेकिन अनुच्छेद 43 ए, अनुच्छेद 43 दो, सॉरी अनुच्छेद 43 ए, अनुच्छेद 43 बी। तो जो अनुच्छेद 43 ए है ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा। ये कहता है कि राज्य किसी भी उद्योग में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करेगी, मतलब राज्य अगर कोई उद्योग स्थापित करेगी तो उसमें श्रमिकों को रखेगी। और आपका 43 बी ये कहता है, ये 97वें संविधान 97वां संविधान 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में जोड़ा गया। ये बोलता है कि राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन और स्वायत्त कामकाज व पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देगी, मतलब ये एक तरह से सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना और प्रबंधन की बात करता है। तो ये हो गया आपका 43 भी। अब अगर 44 की बात करें तो 44 बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये ना पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता, मतलब यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की स्थापना की बात करता है। अगर हम अनुच्छेद 45 देखें तो ये कहता है कि राज्य 10 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, मतलब कि 6 वर्ष कर लीजिए, मतलब राज्य 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क देखभाल का प्रयास करेगी, मतलब एक तरह से ये मतलब कि जो उसकी बाल्यावस्था है ना, तो बाल्यावस्था का संरक्षण क्या है, 14 वर्षीय आयु पूरी होने तक सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, ये आपको 86वां संविधान संशोधन के तहत आपको जोड़ दिया गया। मतलब पहले क्या था कि पहले इसमें जो डीपीएसपी में था ना ये 6 से 14 वर्ष तक के प्रावधान था, लेकिन फिर इसे 6 से 14 वर्ष तक में 86वां संविधान संशोधन किया हमने, और हमने जो आपका 45वां संविधान मतलब अनुच्छेद 45 था उसको अनुच्छेद 45 के प्रावधानों को हटाया और उसको जाकर के हमने याद करिए भाग 3 के 21 ए के तहत शिक्षा के अधिकार रखा, और वहां पे हमने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा के अधिकार को व्यवस्थित किया अनुच्छेद 21 में। और जब ये खाली होगा तो फिर हमने ये 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए उनकी प्रारंभिक देलिक बाल्यावस्था संबंधी प्रावधान किया। तो ये था आपका 45। अब देखिए अनुच्छेद 46 देखते हैं। अनुच्छेद 46 बोलता है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति SC ST और समाज के अन्य मतलब OBC मतलब ST SC OBC के शैक्षिक और अर्थ संबंधी हिस्सों पर ध्यान देगी सरकार। उसके बाद अनुच्छेद 47 की बात करें तो यह राज्य पोषक पोषण के स्तर और जीवन स्तर को ऊपर रखने पर ध्यान देगी और राज्य औषधीय प्रयोजन को छोड़कर नशीले पेय और द्रव्य का सेवन प्रतिबंधी, मतलब कि ये कहता है कि राज्य ना लोगों के पोषण स्तर मतलब कोई खान पान व्यवस्था का ध्यान रखेगी, और जितने और अगला प्रावधान कहता है कि राज्य जो भी नशीला पदार्थ ये चल रहा है जो ड्रग्स वगैरह तो इनको प्रतिबंधित करेगी, इसको रोकेगी। तो ये था अनुच्छेद 47। अब अगर अनुच्छेद 48 की बात करें तो ये कहता है कि राज्य कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करेगी, मतलब ये कृषि और पशुपालन इन संबंधित प्रावधान है, और राज्य गायों एवं बछड़ों तथा अन्य दुधारू व माल ढुवन वाले मवेशियों के वध को रोक लगाएगी। ठीक है, तो ये था मतलब कुल मिलाकर अनुच्छेद जो 48 है वो आपका कृषि एवं पशुपालन संबंधित प्रावधान था। अब अगर 39 ए देखिए, अब ए है तो बाद में जुड़ेगा, तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 है। अब ये कहता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करेगी और देश में वनों एवं वन्यजीव की सुरक्षा, मतलब ये है कि वन्य जीव के संरक्षण संबंधी प्रावधान हो जाता है आपको 48 ए जिसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अब 49 देखें। अब 48 को 49वां अनुच्छेद क्या कहता है, ये कहता है राज्य कलात्मक एवं ऐतिहासिक रुचि वाले प्रत्येक स्मारक स्थान और वस्तु का संरक्षण, मतलब एक तरह से जो भी राष्ट्रीय स्मारक है उनके
संरक्षण की बात करता है। अब अगर अनुच्छेद 50 देखें तो ये बताता है कि आपका न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग, मतलब न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण होगा, ये अनुच्छेद 50 की बात करता है। अब अगर अनुच्छेद 51 दे तो ये कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगी और राष्ट्रों के बीच सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, मतलब ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात ये आपके अनुच्छेद 51 करता है। तो इसी के साथ ही दोस्तों ये आपका जो डीपीएसपी वाला पार्ट था ये कंप्लीट होता है, और इस सीरीज का उद्देश्य सिर्फ आपको रिवीजन कराना है, इसलिए इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं बताया जा रहा है। और ये आपको एज इट इज़ आप ये याद कर लीजिए, एक दो बार देख लीजिए तो आपको ये याद हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा बताया पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।